आज की इस वीडियो में हम कोटा स्टोन के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि क्या टाइल्स, ग्रेनाइट और प्रीमियम फ्लोरिंग की बजाय आज के समय में कोटा स्टोन का इस्तेमाल मॉडर्न घरों में किया जा सकता है। क्योंकि आज जब हम मॉडर्न होम्स के लिए फ्लोरिंग सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिनमें तरह तरह के डिजाइन और साइज देखने को मिल जाते हैं। लेकिन कोटा स्टोन में इस तरह का कोई एडवांटेज देखने को नहीं मिलता। कोटा स्टोन में सिर्फ 3 से 4 कलर और कुछ लिमिटेड साइज मिलते हैं। इसके बावजूद इंटीरियर डिजाइनर इसका इस्तेमाल मॉडर्न घरों को बनाने के लिए करते हैं क्योंकि इसका एडवांटेज है इसकी ड्यूरेबिलिटी, एस्थेटिक नेचुरल स्टोन लुक, पानी पड़ने पर भी स्लिपरी ना होना और कम खर्चे में भी प्रीमियम लुक दे पाना। अब सवाल ये है कि जो ये फ्लोरिंग हमने इतने सालों से ट्रेडिशनल होम्स, बरामदे, आउटडोर एरियाज में देखी है, क्या वही कोटा स्टोन आज के मॉडर्न इंटीरियर्स में भी अच्छा लग सकता है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब बहुत ही सिंपल भाषा में समझेंगे। साथ ही देखेंगे कोटा स्टोन के टाइप्स, कलर, फिनिश, प्राइजेस, कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज और सबसे इम्पोर्टेंट मॉडर्न होम्स में कोटा स्टोन को स्टाइलिश लुक कैसे दिया जा सकता है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे आपको टाइम टू टाइम इसी तरह की यूजफुल वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि कोटा स्टोन क्या होता है और ये इतने सालों से पॉपुलर क्यों है। सबसे पहले समझते हैं कि कोटा स्टोन आखिर होता क्या है। देखिए, कोटा स्टोन एक नेचुरल स्टोन है जिसे लगाने के कई फायदे और कुछ नुकसान भी हैं। आज के टाइम में मार्केट में मेनली 2 तरह के पॉपुलर इंडियन स्टोन देखने को मिलते हैं, कोटा स्टोन और तेंदूर स्टोन। कोटा स्टोन राजस्थान के कोटा में पाया जाता है जबकि तेंदूर स्टोन तेलंगाना के तेंदूर नामक जगह से निकाला जाता है। कोटा स्टोन में आमतौर पर ब्लू, ग्रीन और ब्राउन जैसे शेड्स देखने को मिलते हैं। वहीं तेंदूर स्टोन में मिट्टी जैसे अलग अलग शेड देखने को मिलते हैं जिनमें ग्रे, येलो, ब्लू ग्रे और हल्का ग्रीन कलर शामिल है। कोटा स्टोन को पॉलिश करने के बाद इसकी सरफेस काफी स्मूथ और शाइनी हो जाती है। वहीं तेंदूर स्टोन की सरफेस थोड़ी नेचुरली रफ होती है जिसकी वजह से इसमें ग्रिप बनी रहती है और इसी कारण आउटडोर और हैवी यूजेस में इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। कोटा स्टोन और तेंदूर स्टोन में दोनों में आपको डायमंड कट और नॉर्मल कट देखने को मिलते हैं। डायमंड कट का मतलब है कि स्टोन के कॉर्नर को 90 डिग्री पे कट किया जाता है। इसका फायदा ये होता है कि इंस्टॉलेशन के बाद जॉइंट्स को मैच करना कंपैटिबली आसान रहता है। वहीं नॉर्मल कट में जॉइंट्स थोड़े बड़े दिखाई देते हैं, इसलिए नॉर्मल कट में इंस्टॉलेशन करने वाले पर्सन का स्किल्ड होना काफी इंपॉर्टेंट है, वरना जॉइंट सही तरीके से मैच नहीं हो पाते और पूरी फ्लोरिंग अनइवन या खराब दिखाई दे सकती है। कोटा स्टोन में मार्केट में कई तरह के फिनिशिंग देखने को मिलती है जैसे मिरर पॉलिश फिनिश, हॉर्न फिनिश, लेदर फिनिश, नेचुरल अनपॉलिश फिनिश या रिवर वॉश या एंटीक फिनिश। इन अलग अलग फिनिशेस की वजह से कोटा स्टोन का इस्तेमाल आउटडोर से लेके इंडोर तक किया जाता है और आजकल कोटा स्टोन का इस्तेमाल घरों और कॉमर्शियल बिल्डिंग के एलिवेशन वॉल पे भी किया जाता है जो देखने में काफी प्रीमियम लुक देता है। अब बात करते हैं कि कोटा स्टोन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है। कोटा स्टोन का इस्तेमाल कॉमर्शियल प्लेस और गवर्नमेंट बिल्डिंग में काफी पुराने टाइम से होता आया है जहाँ हैवी फुटफॉल रहता है, जैसे हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल और पब्लिक पार्किंग। इन जगहों पर कोटा स्टोन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी डेंसिटी बाकी फ्लोरिंग के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। वहीं जहां बाकी फ्लोरिंग जैसे टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट आधे इंच से भी कम थिकनेस में आती हैं, वहीं कोटा स्टोन की थिकनेस आमतौर पर 1 इंच से लेकर 2 इंच तक होती है। यही थिकनेस इसे ज्यादा ड्यूरेबल और स्टेबल बनाती है। कोटा स्टोन 45 डिग्री वाले तेज गर्मी में हीट इंसुलेशन का काम करता है, यानी कि ठंडा रहता है। हम सभी जानते हैं कि टाइल्स या मार्बल पर पानी गिरने के बाद उसकी सरफेस स्लिपरी हो जाती है। वहीं कोटा स्टोन में ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती, खासकर जब इनकी सरफेस पॉलिश ना हो। नेचुरल स्टोन होने की वजह से इसका अपना टेक्सचर होता है जिसकी वजह से पानी पड़ने के बाद भी इसमें अच्छी ग्रिप बनी रहती है। टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट लगाने के लिए आरसीसी या बीसीसी फ्लोर एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। बिना आरसीसी और बीसीसी बेस के बाकी फ्लोरिंग को इंस्टॉल कर पाना पॉसिबल नहीं होता और आरसीसी या बीसीसी तैयार करने में अच्छा खासा खर्चा भी आता है। वहीं कोटा स्टोन की थिकनेस ज्यादा होने की वजह से इसमें आरसीसी या बीसीसी फ्लोरिंग बेस न होने पर भी काम चल जाता है। आप सिंपली ब्रिक बैक कोटा के ऊपर कोटा स्टोन इंस्टॉल कर सकते हैं। ब्रिक बैक कोटा बेस में ब्रिक के छोटे छोटे टुकड़ों को सीमेंट का इस्तेमाल करके बेस तैयार किया जाता है। आरसीसी और बीसीसी की तुलना में इसका खर्चा कम आता है, इसी वजह से बजट में फ्लोरिंग कराना काफी इजी हो जाता है। कोटा स्टोन इंडियन होम्स में बहुत पुराने टाइम से इस्तेमाल होता आया है। इससे पहले इसके फिनिशेस काफी लिमिटेड होते थे और इसका इस्तेमाल मेनली कॉमर्शियल प्लेस और आउटडोर एरियाज में किया जाता था। लेकिन टाइम के साथ कोटा स्टोन में काफी सारी वैरायटीज और टेक्सचर मार्केट में आने लगी हैं। इसकी वजह से आज इंटीरियर डिजाइनर और आर्किटेक्ट्स भी कोटा स्टोन को मॉडर्न इंटीरियर में इस्तेमाल कर रहे हैं और सही फिनिश के साथ इसका लुक काफी प्रीमियम और एलिगेंट दिखाई देता है। हाई डेंसिटी नेचुरल स्टोन होने की वजह से कोटा स्टोन में वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है। इसी वजह से कोटा स्टोन उन जगहों के लिए अच्छा ऑप्शन है जहां मॉइस्चर और सीपेज की प्रॉब्लम रहती है, जैसे बाथरूम, टेरेस और एलिवेशन वॉल।
कोटा स्टोन की एक खास बात ये भी है कि रेगुलर क्लीनिंग और वॉकिंग की वजह से टाइम के साथ इसकी सरफेस और ज्यादा स्मूथ और चमकदार होती जाती है, जिससे इसका टेक्सचर और बेहतर दिखाई देने लगता है। और ये कोटा स्टोन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अक्सर लोगों का सवाल होता है कि टेरेस पे कौन सी फ्लोरिंग बेस्ट रहती है, क्योंकि टेरेस पर बाकी फ्लोरिंग लगाते समय सीपेज की प्रॉब्लम को लेकर काफी कंसर्न रहता है। अगर कोटा स्टोन को सही प्रोसेस के साथ लगाया जाए तो सीपेज की पॉसिबिलिटी काफी कम रहती है। वहीं कॉस्ट की बात करें तो कोटा स्टोन सबसे सस्ते फ्लोरिंग ऑप्शंस में से एक है, जहां बाकी फ्लोरिंग का खर्चा 100 रुपए से लेकर 300 रुपए 400 रुपए पर स्क्वायर फीट तक आता है। वहीं कोटा स्टोन को आप 40 से 50 रुपए पर स्क्वायर फीट में आसानी से लगवा सकते हैं। अगर आपको लुक ज्यादा मैटर नहीं करता और आपका पर्पस बजट में रहकर घर में एक ऐसी फ्लोरिंग लगाने का है जो देखने में डिसेंट हो और सालों साल चले, या फिर आप फार्म हाउस जैसी जगह बना रहे हैं, तो कोटा स्टोन आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अब तक हमने कोटा स्टोन के एडवांटेजेस के बारे में जाना, अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। पहला डिसएडवांटेज है लिमिटेड कलर ऑप्शन। कोटा स्टोन में कलर ऑप्शंस काफी लिमिटेड होते हैं और नेचुरल स्टोन की वजह से कलर वेरिएशन की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। मतलब एक ही कलर के दो अलग अलग स्टोन थोड़े अलग दिखाई दे सकते हैं। अगर आपको पूरी फ्लोरिंग में बिल्कुल सेम कलर चाहिए तो कोटा स्टोन खरीदने से पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरा डिसएडवांटेज है कोटा स्टोन के टेक्सचर सरफेस को क्लीन करना थोड़ा मुश्किल काम होता है और इसमें हर तरह के फ्लोरिंग क्लीनर या केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसे जनरली पानी से साफ किया जाता है। अगर गलती से भी केमिकल का इस्तेमाल कर दिया जाए तो स्टोन पर येलो स्टेन आ सकते हैं और उसकी फिनिश खराब हो सकती है। इसलिए कोटा स्टोन की क्लीनिंग करते समय थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तीसरा डिसएडवांटेज है जॉइंट्स। कोटा स्टोन के जॉइंट्स बाकी टाइल्स की तुलना में थोड़े बड़े दिखाई देते हैं। इस वजह से इसमें टाइल जैसा सीमलेस लुक नहीं देखने को मिल पाता। अगर आपको बिल्कुल क्लीन और सीमलेस फ्लोरिंग चाहिए तो ये बात आपको पहले से ध्यान में रखनी चाहिए। चौथा डिसएडवांटेज, कोटा स्टोन लगाने के लिए स्किल्ड लेबर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंस्टॉलेशन करने वाला पर्सन एक्सपीरियंस नहीं है तो फ्लोरिंग के जॉइंट मिसमैच हो सकते हैं और पूरी फ्लोरिंग का लुक खराब हो सकता है। इसलिए कोटा स्टोन लगाते समय स्टोन की क्वालिटी साथ साथ इंस्टॉलेशन करने वाले पर्सन की स्किल पर भी ध्यान देना जरूरी है। तो आखिर सवाल ये उठता है कि कोटा स्टोन किसके लिए सही है। अब तक की पूरी जानकारी से आपको ये समझ आ गया होगा कि कोटा स्टोन एक ऐसा फ्लोरिंग ऑप्शन है जो स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और बजट के मामले में काफी प्रैक्टिकल है। अगर आपका फोकस ऐसी फ्लोरिंग पर है जो लंबे टाइम तक चले, ज्यादा हैवी यूज को हैंडल कर सके और जिसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी कंपैरेटिवली कम हो, तो कोटा स्टोन को जरूर कंसिडर करना चाहिए। खासकर कॉमर्शियल प्लेसेस, गवर्नमेंट बिल्डिंग, पार्किंग, टेरेस, फार्म हाउस और ऐसे एरिया में जहां ड्यूरेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां इसका इस्तेमाल बिना ज्यादा सोचे किया जा सकता है। और वहीं आपकी प्रायोरिटी है ज्यादा कलर ऑप्शंस, बिल्कुल सीमलेस लुक और बहुत ज्यादा डिजाइन, तो कोटा स्टोन के कुछ लिमिटेशन भी हैं। इसलिए फ्लोरिंग चूज करते समय सिर्फ ये मत देखिए कि कौन सी फ्लोरिंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये भी देखिए कि फ्लोरिंग आपको लगानी कहाँ है, आपका बजट क्या है और आपको कैसा फाइनल लुक चाहिए। और यही सारी चीजें मिलकर डिसाइड करती हैं कि आपके लिए कौन सी फ्लोरिंग सही रहेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने कोटा स्टोन के बारे में डिटेल में जाना। हमने समझा कि कोटा स्टोन क्या है, ये कहाँ से आता है, इसके कौन कौन से टाइप और फिनिशेस मिलते हैं, इसे कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इसके एडवांटेज क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। उम्मीद है जब भी आप अपने घर के लिए फ्लोरिंग डिसाइड करेंगे तो कोटा स्टोन को भी अपने ऑप्शंस में जरूर रखेंगे और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही डिसीजन ले पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और अगर आप घर बनाने, रेनोवेशन या इंटीरियर से जुड़ी ऐसी ही प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और यूजफुल टॉपिक के साथ।